जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर मुकम्मल कर दी तो चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। ना कोई बस्ती, ना कोई शहर, ना इंसानों की आवाज, सिर्फ रेत के टीले, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खामोशी। ये वही मुकाम है जिसे आज हम मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं, जहां हर वक्त तवाफ होता है, जहां हर लम्हा दुआएं उठती हैं। लेकिन उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था, ना रौनक, ना चहल पहल, ना कारवां, सिर्फ एक नबी और अल्लाह का हुक्म। जब तामीर पूरी हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, लोगों को हज के लिए पुकारो। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक इंसान वीरान वादी में खड़ा और उसे कहा जा रहा है कि पूरी इंसानियत को बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, यहाँ कौन सुनेगा? यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये सवाल कमजोरी का नहीं था बल्कि इंसानी हालात का था। चारों तरफ खाली मैदान, आवाज किस तक पहुंचेगी? लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम पुकारो, पहुंचाना हमारा काम है। यही असल ईमान है, यही तवक्कुल है। इंसान कोशिश करे, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। रिवायतों में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुलंद जगह पर खड़े हुए। कुछ के मुताबिक वह मकाम ए इब्राहिम पर खड़े हुए और फिर उन्होंने ऐसी सदा लगाई जो सिर्फ उस वादी के लिए नहीं थी बल्कि कयामत तक आने वाली हर रूह के लिए थी। उन्होंने पुकारा, ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने अपने घर की तामीर कर दी है, आओ और उसका हज करो। वो आवाज पहाड़ों से टकराई, फिजाओं में गूंजी, रेत के झर्रों से गुजरी, लेकिन वह सिर्फ हवा में गुम नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उस पुकार को जमीन और आसमान के दरमियान फैला दिया। उल्मा बयान करते हैं कि उस वक्त तमाम रूहों ने जो आने वाली थीं उस सदा को सुना। जिस रूह ने लब्बैक कहा उसे दुनिया में हज की सादत लिख दी गई। सोचिए, शायद जब यह पुकार लगाई गई आपकी और मेरी रूह भी मौजूद थी। शायद हमने भी लब्बैक कहा हो और उसी लब्बैक की बरकत से दिल में हरम की मोहब्बत पैदा होती है। आज देख लीजिए, हर साल जब जिलहिज्जा का महीना आता है तो दुनिया का नक्शा बदल जाता है। हर मुल्क से लोग निकलते हैं। एयरपोर्ट्स पर एहराम पहने लोग, आंखों में चमक, दिलों में शौक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। कोई अमीर है जिसने पूरी जिंदगी दौलत कमाई, कोई गरीब है जिसने सालों पैसे जोड़े, कोई बूढ़ा है जो लाठी के सहारे आया है, कोई जवान है जो पहली बार बुलावा पाकर पहुंचा है। लेकिन जब सब काबा के सामने खड़े होते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। दो सफेद चादरें, ना कोई शान, ना कोई ओहदा, ना कोई राजा, ना कोई गुलाम, सब एक सफ में एक मकसद के साथ, सिर्फ अल्लाह की इबादत। जब पहली नजर काबा पर पड़ती है तो दिल की हालत बदल जाती है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि उस लम्हे को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आंखों से आंसू अपने आप निकलते हैं, हाथ उठ जाते हैं, दुआएं बहने लगती हैं। ये वही जगह है जो कभी वीरान थी, जहां सिर्फ हवा की आवाज आती थी। आज वहां 24 घंटे तवाफ होता है, 24 घंटे सजदे होते हैं, 24 घंटे कुरान की तिलावत गूंजती है। कभी सन्नाटा नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। ये है अल्लाह के वादे की सच्चाई। सोचिए, अगर उस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हालात को देखकर रुक जाते, अगर वह कहते कि यह नामुमकिन है, तो क्या आज यह मंजर होता? लेकिन उन्होंने हालात नहीं देखे, उन्होंने हुक्म देखा। उन्होंने गिनती नहीं की कि कितने लोग हैं, उन्होंने यकीन किया कि अल्लाह का वादा सच्चा है। इस वाक़ये में हमारे लिए भी पैगाम है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरी आवाज कौन सुनेगा, मेरा नेक काम किस काम आएगा। लेकिन याद रखिए, जब नियत अल्लाह के लिए होती है तो छोटी सी कोशिश भी सदियों तक असर छोड़ देती है। आप एक अच्छा काम शुरू कीजिए, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से। हो सकता है आपको लगे कि सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर वह काम अल्लाह के लिए है तो उसे दिलों तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। आज अगर आपके दिल में हरम की मोहब्बत है, अगर कभी आपने काबा की तस्वीर देखकर आंसू बहाए हैं, अगर कभी आपने तन्हाई में यह कहा है, या अल्लाह मुझे भी अपने घर बुला ले, तो यकीन मानिए यह उसी सदा का असर है जो हजारों साल पहले लगाई गई थी। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, काबा का दीदार नसीब करे, मस्जिद अल हरम में सजदा नसीब करे और हमारी जिंदगी को भी अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। आमीन। अगर आपके दिल में भी हरम की मोहब्बत है तो एक बार दिल से कहिए, अल्लाहू अकबर।